पहली चीज, जब भी हम कोई चीज नई ग्रो करते हैं आपको ज्यादा प्रोटीन इनटेक करना पड़ता है। अगर आप रोज ज्यादा खाओगे आप तो छोटे बुलडोजर की तरह दिखने लग जाओगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पलक नोट्स। जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी के बाद हम लोग देखते हैं कि पेट की स्किन लूज हो गई है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि यार पहले जैसी कमर बन सकती है। आज आपको इस वीडियो में यही डिलीवर करने वाली हूँ, पहले जैसी नहीं, पहले से भी बेटर बन सकती है। बहुत लोग होते हैं जो पतले हो जाते हैं, जैसे कि मैं अपनी शादी से पहले पतली हो गई थी, लेकिन मेरे पेट की जो स्किन थी वो हमेशा लूज थी। इसके कारण मैं कभी भी टाइट कपड़े पहनती थी तो दिखता था लूज स्किन है। बट इस बार आफ्टर प्रेगनेंसी जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने पेट को फ्लैट करने की सीरियसली सोची, मेरी जो अप्रोच थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। जो आज की अप्रोच है मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, इससे आपकी भूख कम होगी, परमानेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। एक बार आप उस स्टेज तक पहुंच गए ना, फिर रिवर्सल भी मुश्किल है। सो गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि एब्स होते क्या है। एक नॉर्मल पेट ऐसा दिखता है, अ पेट विद एब मसल्स हैं, ये स्किन के नीचे ऐसे दिखते हैं। जब आप स्किन के नीचे ये मसल्स डेवलप कर लेते हो तो स्किन अपने आप खिंच जाती है, आपको वैसा पेट मिल जाता है जैसा आप सेलिब्रिटीज वगैरह का देख रहे होते हो। मैं अपने टमी के एब्स देख के मॉर्निंग में बहुत प्राउड फील करती हूँ कि यार हाउ फार आई हैव कम। सो गाइस, दिस वीडियो इज अबाउट हाउ टू बिल्ड टमी एंड मम्मी एब्स। सो अगर आप एक्साइटेड हो इस वीडियो के लिए, प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करना। सबसे पहले बेबी के बाद मैंने देखा जैसे गुब्बारे में से हवा निकल जाती है ना, वैसी लूज स्किन हो गई। अब इस स्किन को टाइट कैसे करना है, मुझे पता था एब्स करने पड़ेंगे, मतलब पेट की मसल डेवलप करनी पड़ेगी। गलती मैंने क्या की, मैं जिम गई, मैंने एब्स की एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। बट प्रेगनेंसी के बाद सबको एक लोअर डिग्री ऑफ लोअर बैक पेन होता है। क्यों? 9वें महीने या डिलीवरी के कुछ महीनों तक हम ज्यादा मूव नहीं कर सकते हैं, उसके कारण हम अपनी लोअर बैक के मसल्स लूज कर चुके होते हैं। एक तो लोअर बैक के मसल्स लूज कर चुके हैं, उसके बाद क्रंचेस करना, इससे जो पीठ दर्द होता है वो वर्स हो जाता है। हाँ, मेरा भी हुआ। सो गाइज, दिस इज द मिस्टेक नंबर 1। यहाँ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले अपने कोर को एक्टिवेट करना है, क्योंकि आपके कोर की मसल्स इस तरीके से होती हैं, बट बेबी के बाद वो इस तरीके से खिंच जाती हैं। तो सबसे पहले तो हमने उस गैप को क्लोज करना है विद द हेल्प ऑफ डायनामिक एक्सरसाइज, जिसके अंदर डायरेक्ट कोर टारगेट नहीं होता बट कोर का एक्टिवेशन होता है, जैसे कि स्क्वाट, प्लैंक, माउंटेन क्लाइंबर्स। प्लस हमें अपनी बॉडी की लोअर बैक पे काम करना है, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है। हमें अपनी लोअर बैक को उस लेवल तक लेके जाना है जहां पे हम टारगेटेड पेट की एक्सरसाइजेस कर पाए बिना पीठ दर्द के। तो ये तो थी मेरी सबसे बड़ी गलती। तो जो चीज मैं 6 महीने में कर सकती थी कोर एक्टिवेशन, मैंने उसको लगाया 1 साल। और जब मुझे ये पता चल गया कि लोअर बैक इतनी सिवियर हो गई है कि मुझे अब क्रंचेस छोड़ने पड़ेंगे, तो मैंने सिंपली डायनामिक एक्सरसाइजेस की। जब 1 साल तक मैंने डायनामिक एक्सरसाइज की, सबसे पहले जो पेट के साइड के 2 मसल्स होते हैं वो डेवलप हुए। उससे मुझे पता चला हाँ, चीजें मूव करने लग गई हैं। मैंने वर्कआउट कराने शुरू कर दी ऑनलाइन, जिसके अंदर मैं सिर्फ कोर एक्टिवेशन एक्सरसाइजेस कराती थी, बट जो नेवल के नीचे वाला पाउच था वो गया नहीं था। तो ऑनलाइन दिखे ना, मैं क्या करती थी, 2 लेगिंग्स पहनती थी। लेगिंग्स मैं आज भी 2 ही पहनती हूँ, बट उसका कारण ये है कि मेरा साइज एस से एक्सेस हो गया है। बट उस टाइम पे मैं 2 लेगिंग्स इसलिए पहनती थी क्योंकि नीचे वाली लेगिंग के अंदर एक मोटा बैंड होता था जो कि मेरी टमी को फ्लैट दिखाता था, पर थी नहीं मेरी टमी फ्लैट। उसके बाद मैंने क्या करना शुरू किया, 2 चीजें। पहली चीज, जब भी हम कोई चीज नई ग्रो करते हैं, कोई भी नया मसल ग्रो करना है, चाहे वो पेट का मसल है, चाहे आपको हिप्स के नाइस कर्वी मसल्स चाहिए, आपको ज्यादा प्रोटीन इनटेक करना पड़ता है। और उन दिनों जिन दिनों आप टारगेटेड मसल को ग्रो करना चाहते हो, आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से, जैसे आप दिन में 3 बार रोटी खा के पेट भर जाता है, आपको थोड़ा सा ज्यादा खाना पड़ता है। अगर आप रोज ज्यादा खाओगे आप तो छोटे बुलडोजर की तरह दिखने लग जाओगे। देयर वर 2 to 3 days in a week where I was in caloric surplus actually। मतलब मैं अपनी भूख से थोड़ा सा ज्यादा खा रही थी, मैंने थोड़े से कार्ब्स इंक्रीज किए थे। और हमने क्या किया, हफ्ते में 1 दिन रखा लोअर बेली फैट। फ्लैट बेली एक्सरसाइज के अंदर हम 50 मिनट तक सिर्फ बेली की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। उसके अंदर क्या हुआ, मेरे फर्स्ट 2 इंप्रेशन आने लगे एब्स के, लेकिन अभी तक जो मेरी नेवल के नीचे वाला फैट है वो फ्लैट नहीं हुआ था।
वो कैसे हुआ, जब मैंने और लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग किया। जो हमारा अपर बॉडी वर्कआउट डे होता है उसमें मैं पूरी अपर बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ, उसको और स्ट्रॉन्ग किया और हफ्ते में 2 से 3 बार फ्लैट बेली शुरू किया। अब हम मंडेज को फ्लैट बेली करते हैं, थर्सडेज को फ्लैट बेली करते हैं। अब वो टाइम आ गया है कि मेरे नेवल का नीचे जो लास्ट पॉइंट होता है ना, जिस पे आके आप रियली खुश हो जाते हैं, वो ये होता है जो आपकी नेवल होती है ना, वो बड़ी क्यूट हो जाती है, वो श्रिंक होने लग जाती है। आपकी नेवल छोटी सी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो मांस इतना टाइट हो जाता है। वो पॉइंट है जहाँ पे आपके स्ट्रेच मार्क्स डिसअपियर हो जाएंगे, आपकी स्किन खिंच जाएगी। और जब वो एब्स बन गए, क्योंकि बनने में इतना टाइम लग गया, 1 साल लग गया, वो जल्दी जाते भी नहीं है। तो गाइज, जब आप इंस्टाग्राम पे या कोई सेलिब्रिटी को देखते हो जिन्होंने प्रेगनेंसी के बाद इमीडिएटली फ्लैट बेली कर लिया, उसका कारण ये होता है वो बहुत सालों से एब्स लगा रही होती हैं। पेट की स्किन के नीचे एक्चुअली एब्स होते हैं, वो 9 महीने में 1 साल में कहीं जाते नहीं हैं। तो जब वो बेबी के बाद बाउंस बैक करती हैं तो क्विक बाउंस बैक करती हैं। बट मेरी स्टोरी ऐसी नहीं थी, क्योंकि मैंने कभी भी एब्स मसल नहीं लगाया। हाँ, मैं अपने टीनेजर्स में बास्केटबॉल और गेम्स खेलने के कारण बहुत बहुत पतली हो गई थी, बट मुझे आज भी याद है मैं कभी भी टाइट कपड़े नहीं पहनती थी, क्योंकि नेवल के नीचे का पाउच दिखता था एंड इट हैज फाइनली डिसअपीयर्ड। सो इट इज टोटली वर्थ इट। जो चीज मैंने 3 साल में अचीव किया, आप 1 साल में अचीव कर सकते हो, अगर आप कोर एक्टिवेशन, बैक बिल्डिंग के बाद एब्स बिल्डिंग पे ध्यान दो। सब कहते हैं कि एब्स आर मेड इन किचन। हाँ, हेल्दी खाने से फैट कम होगा, फैट कम होने से मसल ज्यादा दिखेगा, बट मसल तो तभी दिखेगा ना, पेट का अगर मसल है तो सबसे पहले मसल बनाना भी पड़ेगा। सो गाइज, आई होप ये वीडियो यूजफुल था। सो लेट्स मेक मम्मी एब्स एंड शो एंड बी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स। जब भी कोई औरत सेकंड बेबी, थर्ड बेबी के बारे में सोचती है, वो यही सोचती है यार फिर से शरीर खराब हो जाएगा। बट अगर आपको साइंस समझ आ जाएगी ना, आप ये कहोगे कि यार शरीर नहीं खराब होगा। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ध्यान रखना, टेक केयर एंड बाय बाय।